That's my good news. दिल्ली के पालम इलाके में हाल ही में हुए भयानक अग्निकांड ने 9 निर्दोष जिंदगियां छीन ली। यह दुखद घटना बार बार दोहराई जा रही है, जो हमारी लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश करती है। लेकिन उदय विजन के लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत है। 2010 में बेंगलुरु के कार्ल्टन टावर्स अग्निकांड में अपने इकलौते बेटे अखिल को खोने के बाद उन्होंने शोक को संघर्ष में बदल दिया। आज वे सुरक्षित भवनों, नियमित ऑडिट और जागरूकता के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि आग नहीं मारती, लापरवाही मारती है। उदयन विजन की कहानी दर्द और दृढ़ता की मिसाल है। 23 फरवरी 2010 को कार्ल्टन टावर्स में लगी आग ने 7 लोगों की जान ले ली, जिनमें उनका 23 वर्षीय बेटा अखिल भी शामिल था। अखिल एक वित्तीय विश्लेषक था जो उस भवन में काम करता था। आग बुझाने में देरी, बंद अग्नि निरोधक द्वार, ट्रैफिक जाम से फायर इंजन की पहुंच न होना, ये सभी लापरवाहियां घातक साबित हुई। उदय ने सोचा, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बियॉन्ड कार्ल्टन नामक ट्रस्ट की स्थापना की, जो आग सुरक्षा के 3 स्तंभों जागरूकता, जवाबदेही और पैरवी पर काम करता है। इस ट्रस्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप हाई राइज भवनों के लिए सख्त अग्नि सुरक्षा नियम बने। उदय ने स्कूलों, कॉरपोरेट्स और आम जनता में जागरूकता अभियान चलाए। रेडियो, सोशल मीडिया और वॉलंटियर्स की मदद से उन्होंने अग्नि सुरक्षा कानूनों का प्रचार किया। बेंगलुरु में केवल 2 अस्पतालों में बर्न वार्ड होने की कमी को उजागर किया। सरकार को प्रस्ताव दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों में बर्न्स यूनिट बने। उनकी कोशिशें रंग लाई। आज कर्नाटक में अग्नि सुरक्षा मानक मजबूत है। पलम अग्निकांड उदय के संदेश को फिर याद दिलाता है। 9 लोग मारे गए, ज्यादातर बच्चे। कारण वही पुराने, खराब वायरिंग, कोई स्प्रिंकल सिस्टम नहीं, आग ने बुझाने वाले उपकरण अनुपस्थित। उदय कहते हैं, सिस्टमिक फेलियर से मौतें होती हैं। वे कहते हैं कि किसी भी भवन में घुसने से पहले पूछें, क्या मुझे निकासी का रास्ता पता है? क्या अग्निशमन यंत्र काम कर रहे हैं? क्या रेगुलर ऑडिट होती है? भारत में आग से सालाना हजारों मौतें होती हैं। 2025 में ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में कई हादसे हुए। हाई राइज में रहने वाले लाखों लोग खतरे में हैं। उदय जैसे एक्टिविस्ट की जरूरत है। सरकार ने नए नियम बनाए हैं, ऑडिट अनिवार्य, पुराने भवनों का रेट्रोफिटिंग, लेकिन अमल की कमी है। उदय का ऐप अग्नि सुरक्षा चेक के लिए उपयोगी है। आग सुरक्षा वैकल्पिक नहीं, जीवित रहना है। उदय विजन साबित करते हैं कि व्यक्तिगत त्रासदी सामाजिक बदलाव ला सकती है। पलम हादसे के बाद फिर आवाज उठाएं। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सुबह का समय महिलाओं के लिए युद्ध का मैदान बन जाता है। 45 डिग्री तापमान में वे न केवल उपज की टोकरियां उठाती हैं, बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण का बोझ भी ढोती हैं। ये महिलाएं अक्सर एकमात्र कमाने वाली होती हैं। हर निर्णय, हर कदम, हर रुपया उनके लिए मायने रखता है। फसल खराब हो जाए या बाजार में सही दाम न मिले, तो नुकसान केवल पैसों का नहीं, स्कूल फीस टल जाती है, टपकती छत की मरम्मत नहीं हो पाती, बीज बोने का मौका चूक जाता है और सपने एक साल और टल जाते हैं। लेकिन ये महिलाएं हार नहीं मानती। मराठवाड़ा और विदर्भ के इन सूखाग्रस्त इलाकों में महिलाएं खेती के हर काम को संभालती हैं। बुआई से कटाई तक, सिंचाई के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। कम वर्षा, खराब मिट्टी और अनियमित मानसून ने इन्हें मजबूत बना दिया है। फिर भी फसल बर्बादी और बाजार की लूट ने इन्हें बदहाली की ओर धकेल दिया है। टमाटर, प्याज, बैंगन जैसी सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाने में कई घंटे लग जाते हैं। रास्ते में ही सड़ने लगती हैं। बिचौलिए कम दाम देते हैं। महिलाओं के हाथ खाली रह जाते हैं। इस महीने द बेटर इंडिया ने मानदेशी फाउंडेशन के सहयोग से इन महिलाओं के लिए सोलर डिहाइड्रेटर मुहैया कराए हैं। यह तकनीकी क्रांति लाने वाली है। अब ताजा उपज को जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं। महिलाएं अपनी फसल को सुखा कर रख सकती हैं। खराब होने का खतरा कम हो गया। टमाटर को सन ड्रॉप्ड टमाटर बनाकर, प्याज को पाउडर बनाकर, हरी सब्जियों को क्रिप्स बनाकर बेचा जा सकता है। इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दाम भी 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। सोलर डिहाइड्रेटर सूर्य की ऊर्जा से चलता है।
बिजली या गैस की जरूरत नहीं, सूखे क्षेत्र के लिए आदर्श। एक यूनिट से 8 से 10 किलो सब्जी प्रतिदिन सुखाई जा सकती है। 4 घंटे धूप में रखने पर रात तक तैयार। पैकेजिंग के बाद महीनों तक बिक्री योग्य। महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग और मार्केटिंग सिखाई जा रही है। मानदेशी फाउंडेशन की चेतना सिन्हा ने 1998 में इस क्षेत्र में काम शुरू किया था। मंडली ग्रामीण महिला मंच के तहत 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा, बैंक खाते, ऋण, बीमा और तकनीकी प्रशिक्षण दिया। अब सोलर डिहाइड्रेटर ने आय का नया स्रोत खोल दिया है। एक महिला ने बताया है, पहले टमाटर 5 रुपए किलो बिकता था, अब सुखाकर 250 रुपए किलो बेचती हूँ। महीने में 20 से 25 हजार कमा लेती हूँ। बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आता है। सरकार ने भी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। महाराष्ट्र में महिला किसानों के लिए विशेष विधेयक लाया जा रहा है। 7/12 रिकॉर्ड पर नाम दर्ज होगा। नमो ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन उड़ाना सिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी पहले ही असली बदलाव ला रही हैं। 200 महिलाओं को डिहाइड्रेटर मिले, प्रत्येक का मूल्य 25,000 रुपये। फाउंडेशन ने 50% सब्सिडी दी, बाकी क्राउड फंडिंग से। सफलता ने नई मांग पैदा कर दी। अगले चरण में 500 और यूनिट से महिलाएं अब उद्यमी बन रही हैं। सहकारी समितियां बन रही हैं, ऑनलाइन बिक्री शुरू कर रही हैं। सूखे की मार झेल रही है महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। सोलर डिहाइड्रेटर ने न केवल आय बढ़ाई, आत्मविश्वास भी दिया। हर सुबह अब संघर्ष के साथ साथ आशा भी लाता है। ये साबित कर रही हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी महिलाएं प्रगति कर सकती हैं। कभी सुबह खिड़की की ग्रिल पर गौरैयों की चहचहाट से जागना याद है। बालकोनी में चोंच मारते ये छोटे मेहमान हमारी रोजमर्रा जिंदगी का आनंददायक हिस्सा थे, लेकिन आज ये परिचित आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। शहरीकरण ने गौरैयों के आवास और भोजन स्रोत छीन लिए हैं। ऊंची इमारतें, कंक्रीट जंगल, कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव और मोबाइल टावरों की विकिरण ने इन्हें संकट में डाल दिया है। भारत में गौरैया आबादी 70 से 80% तक गिर चुकी है। आंध्र प्रदेश में 88% कमी, केरल गुजरात में 20%। लेकिन अच्छी खबर यह है कि घर पर छोटे छोटे बदलाव इन्हें वापस ला सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस पर जाने आसान उपाय। सबसे पहले खिड़की, ग्रिल और बालकोनी में पानी के कटोरे रखें। सुबह शाम साफ पानी भरें। गर्मी में पक्षियों को प्यास लगती है, कटोरी के कोने में कंकड़ डालें ताकि चोंच डूबने का खतरा न हो। दूसरा, दाना डालने की जगह बनाएं। चावल के दाने, बाजरा, ज्वार या गेहूं के बीज बिखेरे जाएं। बाजार से गौरैया मिक्स्ड सीड भी मिलते हैं। तीसरा, घोंसला लगाएं। नारियल के आधे खोल में सूखी घास भरकर लटकाएं। पुराने जूते या टूटे मिट्टी के बर्तन भी काम करते हैं। गौरैयों को छायादार जगह चाहिए। धूप वाली बालकनी से बचाएं। पेड़ पौधे लगाएं। तुलसी, नीम, अशोक अच्छे हैं। कीटनाशक न छिड़कें। घरेलू सब्जियों में नीम का तेल इस्तेमाल करें। बिल्लियों से बचाव के लिए धागे लटकाएं या अल्ट्रासोनिक डिवाइस लगाएं। मोबाइल टावर के पास नलकूप न रखें। सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 6 बजे पक्षियों का सक्रिय समय होता है। इसी समय दाना पानी दें। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में गौरैयों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहले हर गली में चहचहाट होती थी, अब दुर्लभ हो गई। स्टडीज बताती हैं कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण ने चूजों के वजन को कम कर दिया। कमजोर चूजे बच नहीं पाते। पुराने मकानों की दीवारों में दरारें घोंसला बनाने के लिए थीं। नई फ्लाईओवर वाली दुनिया में जगह ही नहीं है। गौरैया केवल पक्षी नहीं, हमारी बचपन की यादें हैं। उनके लौटने से प्रकृति संतुलन बनेगा, कीड़े कम होंगे, फसलें सुरक्षित होंगी। छोटे बदलाव से बड़ा असर आज से शुरू करें। खिड़की पर पानी का कटोरा रखें। कल सुबह चहचहाट सुनाई देगी। प्रकृति का शुक्रगुजार करें। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।